कथा का नियम है, कुछ खाते पीते भगवान की कथा न सुननी चाहिए, न सुनानी चाहिए। तो विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, और बहुत सरल से सरल भाव में आपको समझा सके। ऐसा नहीं कितना कठिन बोले कि समझते समझते महाराज बुद्धि में पानी निकल जाए। हाँ? बुद्धि सोचने लगे भगवान इसका मतलब, अब मान लीजिए मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोलूं तो फिर समझ नहीं आएगी। ऐसा सरल भाषा का प्रयोग करे जिससे जनमानस तक जो बात कही जा रही है पुराण में वह संपादित हो, संप्रेषित हो, लोगों तक पहुंचे, वो जाने, आत्मसात करें। तो वक्ता का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करिए। फिर ऐसे ही विद्वान वक्ता के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाइए और फिर उसके पश्चात उनको निमंत्रण दीजिए। सबसे पहले घर में जब भी हम कोई कथा करवाएं तो ब्राह्मण को पहले निवेदन करना चाहिए, परहामान पहली गांव भला निमंत्रण दे देता, तब महाराज ने निमंत्रण दे जाता। या वो दिन तो कथा नहीं हो सके जजमान, अमावस्या या मैं बोल रहे हूं महाराज सब ला, तब बोल रहे तय जाए। पहला नियम है शास्त्र का, कोई भी पूजन कराने के पूर्व अपने ब्राह्मण को, अपने गुरुदेव को सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। पहला निमंत्रण ये नियम है शास्त्र का। और उसके पश्चात फिर आयोजन करना चाहिए, फिर कार्ड इत्यादि बांटना चाहिए, नियम है। अगर संकल्प आपने कर लिया तो अच्छी बात है, और अगर निष्काम संकल्प है, कोई कामना नहीं, बस हम कराना चाहते हैं जो भगवान देना चाहे, फिर उसके लिए कोई समय तिथि की आवश्यकता नहीं, कोई समय तिथि की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ जो कथा हो रही है उसमें समय भी उत्तम है, महीना भी उत्तम है। महाराज ये महीना चल रहा है मार्ग शीर्ष का, और इसको, इस महीने को कहते हैं अगहन। अघ माने पाप, हन माने नाश करने वाला। जिस महीने में पाप का नाश होता है उस महीने में समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली भागवत की कथा सुन रहे, उससे बड़ी महिमा इस मास की और क्या होगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा अगहन का महीना। तो सबसे पहले देखिए, उत्तम माह में सबसे पहला माह है भादो का महीना, सबसे बढ़िया भागवत के लिए उत्तम महीना। दूसरा है अश्विन मास, तीसरा है कार्तिक, चौथा है मार्गशीर्ष माने अगहन, और पांचवा है आषाढ़, और छठवां महीना है सावन। अब कई लोगों के मन में ये भ्रम है कि सावन के महीने में कथा नहीं होती, वो तो बाबा भोले बाबा की पूजा होती है। तो मैं बता दूं, सावन के महीने में कथा और सर्वोत्तम होता है। सावन का महीना सुनने वाला महीना है। इस महीने में चाहे कोई भी कथा होती है उसको श्रवण करने कोई और नहीं, साक्षात देवों के देव भोले बाबा स्वयं पधारते। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 6 महीने बड़े उत्तम हैं। अब यजमान को क्या करना चाहिए वह भी ध्यान दीजिए। अब यजमान के लिए भी नियम है। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन करे 7 दिन। जहां तक हो सके प्रयास करे संयम त्यजत्वेन वै च भूमि शयनम तत्कृतम। सैया में न सोए, भूमि पर गद्दा लगा के सो जाए। दूसरा, निंदा से बचे। अगर निंदा में लगा रहा, निंदा सुनने में, चुगलीचारी सुनने में, तो फिर लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये चुगलीचारी कितना खतरनाक होता है जानते हैं? गॉसिप करने में मजा आता है। आजकल तो व्हाट्सएप में चलते, आओ मिल के चुगली करें। पर जब हम किसी की निंदा पीठ पीछे करने लगते हैं तो उसका फल क्या होता है जानते हैं? हम किसी की जब बुराई करते हैं तो उसका प्रतिफल महाभयंकर होता है। मैं कथा में बताया करता हूं, एक राजा ने बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत ध्यान से सुनना। उस आयोजन में
उस यज्ञ में बड़े बड़े पंडित जी आए, सबको भोजन कराया राजा ने, पर पंक्ति में अंतिम में बैठे हुए पंडित जी की भोजन करते मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना, जिनको निंदा करने में मजा आता है उनके लिए कथा है। पंडित जी पधार गए, अब तो हल्ला मच गया चारों तरफ, अरे देखो पंडित जी मर गए, और रसोइये को पकड़ा गया। रसोइये ने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मरना होता तो सब मरते। निरीक्षण किया गया तो पता लगा कि पंडित जी के भोजन में सर्प का विष था। अब सर्प का विष कैसे आया, निरीक्षण किया तो पता लगा ऊपर से चील जा रही थी और सर्प मरा हुआ था। महाराज उसका विष गिरा पंडित जी के खाने में, और सो गोविंदाय नमो नमः। अब बताओ इसमें गलती किसकी, पंडित जी की, भोजन की, बनाने वाले की, चील की, सांप की? बोले नहीं, किसी की गलती नहीं। यमराज मन में विचार करने लगे ब्रह्म हत्या का पाप किसके में चढ़ाया जाए, न पंडित जी की गलती न चील की गलती, क्यों भाई उसका तो भोजन है वो, और सर्प तो मरा पड़ा है। अब ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगे? इतने में उस नगर में दो लोग आए और उन्होंने एक माता जी से पूछा, पनिहारिन पनिया भरने जा रही थी, माता राम काहे ये राजा का महल कौन कोती है, काय करे लाए हो? वो महाराज आज राजा साहब भोजन में बुलाए। वो अपने गुंडी को रख के हंसने लगी और कहने लगी, देख के जाहू पिछले बार राजा भोजन में बलारी से एक जन महाराज मार गए। एक जन मार गए, तू मन अपन ख्याल रखे रहो, देख थाक के खाना पीना, अमन सुने राजा मार डर थे। ले तत्काल यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जो पंडित जी राजा के महल में मरे थे, ये उसके ब्रह्म हत्या का पाप इस अम्मा जी के खाते में लिख दे। देखो एक कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा। हाँ, अम्मा जी ने जबरदस्ती ब्रह्म हत्या अपने सिर में ले लिया। अब बताओ, इसलिए निंदा से बचिए, निंदा मत करिए। निंदा करनी है तो भगवान की करिए, अगर करना है आपको तो खूब भगवान की महिमा गाइए। आगे क्रोध मत करिए, ध्यान से सुनते जाइए। सूरज जी, सिद्धू जी, बड़े से बड़ा आपके विपक्ष में काम होगा, हो सकता है कोई काम ऐसा हो जाए सामने जो आप नहीं चाहते हो रहा है, तो उस समय आपको धैर्य धारण करना है। कोई काम बिगड़ गया कोई बात नहीं, कोई काम रह गया कोई दिक्कत नहीं। जीवन में इन 7 दिनों को आप ये समझ के रखिए कि ये 7 दिन आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। हजारों जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए तब जाके भागवत कराने का अवसर मिला है। तो क्रोध मत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, हमारे सूरज जी तो हंसते ही रहते हैं, सिद्धू जी हंसते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, मुस्कुराते हुए भगवान की कथा सुनिए, क्रोध मत करिए। अब फिर है, संसार के धंधों के चक्कर में मत पड़िए। कम से कम 7 दिन आप सब भूल जाओ, आप कौन हो क्या हो ये सब भूल जाओ। बस इतना याद रखो, मैं श्रोता हूँ, भगवान वक्ता बन करके विराजमान है, मैं भागवत कथा सुनने जा रहा हूँ, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। आज 7 दिन तो हम केवल भागवत सुनेंगे, 7 दिन हम क्या करेंगे, केवल भगवान की कथा सुनेंगे। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाकी छोड़ दीजिए, क्या नुकसान होगा क्या होगा सब भगवान पे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से प्यारे सब काम हो रहा है। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिए, आप टेंशन लो ही मत, है ना, चिंता मत करिए।
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अरे भैया चिंता वो करे जिसके साथ भगवान ना हो, हमारे साथ तो प्रभु है। अब क्या खा के या भूखे रहकर कथा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनिए। 4 प्रकार के आहार का वर्णन है। निराहार माने कुछ न खा करके भगवान की कथा को सुनना, कुछ न खा। निराहार में निर्जला उपवास भी होती है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता, कथा सुन के ही पानी पिएंगे। पर अभी का समय थोड़ा अलग है महाराज, हमने रख तो लिया व्रत, लेकिन कहीं पानी के मारे होंठ सूखा थे, अब ऐसे करत आओ कथा मन काम लगा थे, आओ महाराज पेट में चूहा ज्यादा कूदा थे, आओ बार बार घड़ी देखा था, दे कत का मेरा 5 बजी ता फिर लाभ नहीं है। बार बार कहीं मन जा रहा हो घड़ी की ओर, तो फिर लाभ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, निराहार नहीं तो फलाहार। दूसरा है फल खा के भगवान की कथा को सुनो। फल खा के भी अगर चैन नहीं पड़ता है तो स्वल्पाहार, फिर कम आहार माने भोजन करिए लेकिन कम, थोड़ी मात्रा में, इतनी नहीं कि महाराज खाए पिए और कथा शुरू होते ही नींद में चले जाए। कम भोजन करके भी भगवान की कथा सुन। देखिए भोजन न करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप ये सोचते हैं कि उपवास करने से भगवान मिल जाएंगे, उपवास की विधि को न मानकर केवल भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे, तो ये भ्रम है। गरुड़ पुराण में भगवान कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इस बात का। अगर उपवास मात्र करने से मेरी प्राप्ति हो जाती, तो एक भालू है जंगल में जो 6 महीने नहीं खाता, सोता रहता है, क्या उसको भगवान मिल गए? ऊंट कई महीनों पानी नहीं पीता। अमेरिका में एक चूहा होता है सूरज जी, वो जीवन भर पानी नहीं पीता, खाने से ही पानी बना लेता है, पानी पीता ही नहीं। तो क्या उस चूहे को भगवान मिल गए? अगर आप निर्जला रह करके व्रत करके भगवान को ये समझते हो कि मिल जाएंगे, तो ये भ्रम है। जब तक विधि का पालन नहीं करोगे तब तक मिलने वाले नहीं है। भोजन क्यों निषेध है व्रत में? भोजन इसलिए निषेध है क्योंकि प्रमाद माने आलस, आलस को बढ़ाती है, और आलस ना आए इसलिए भोजन निषेध है। नहीं तो आप खा पी के भी उपवास कर सकते हो, कोई दोष नहीं। मन होना चाहिए। मन अगर भगवान में लगा है तो फिर सारी बातें ठीक है। ध्यान रखिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर ना माने मन, तो 2 बार खाक कथा सुनो, एक बार कथा पहले, एक बार कथा बाद, पर भगवान की कथा को सुनो। फिर कहा एकाग्र मन से कथा सुनो, मन एकाग्र होना चाहिए। क्यों? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, और तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। याद रखिएगा, मन को पवित्र कर लीजिए। एकाग्र मन से जब भगवान की आप कथा सुनते हैं तो फिर उस कथा का लाभ ही अलग है। कुछ खाते पीते मत सुनिए, कई जन के आदत रही थे चुपचाप जाही खैनी दबी है महाराज, और कथा सुन रहे हैं तो विष्ठाया कीटम सजायते, विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है।
मुख को शुद्ध करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, शास्त्र में ऐसा विधान है। फिर कभी भी भगवान कथा के सामने ऐसे पैर करके नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं जिधर भगवान विराजमान है उधर कभी पैर करके मत बैठिए। गोड़ पिराते कैसे करना था इति कर ला, परंतु भगवान के सामने पैर करके बैठना नहीं, दोष है। उसके बाद शरीर की सामर्थ्यता के अनुसार कथा सुनो। अगर नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो, सबसे उत्तम होता है नीचे बैठ के कथा सुनो। और नीचे बैठ के नहीं बनता तब फिर एक काम करो, आप कुर्सी में बैठ जाओ, सोफे में बैठ जाओ, चाहे जैसे भी बैठो, लेकिन बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो शरीर की सामर्थ्यता के अनुसार। कई लोग कहते हैं ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा विराजमान होकर। मूल बात है कथा सुनना, प्रेम से बोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दोजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे हैं पहली भक्ति है संत की संगति, सत्संग करिए, और दूसरा भगवान की कथा को सुनिए। तो सुनने से लाभ होगा, आपके जीवन में भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर, एक बार कहिए राधे राधे।